हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार चौथी हार के बाद कांग्रेस ने बलि का बकरा ढूंढ लिया है और पहला शिकार हो गया है। बलि का बकरा बनाया गया है पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया को। दीपक बाबरिया की हरियाणा से विदाई हो गई है और अब सवाल ये उठता है कि बाकी के दो बकरों का क्या होगा, उनका नंबर कब आएगा। आप कहेंगे बाकी दो बकरे कौन हैं? जी हाँ, कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार और कसूरवार बाकी दो बकरे हैं, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। आखिर बाकी इन दो नेताओं का भविष्य क्या होगा, इनका नंबर कब लगेगा, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से सुनिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के लिए कांग्रेस की तिगड़ी ही जिम्मेदार थी, यानी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया। तीनों नेताओं ने हर फैसला किया। तीनों नेताओं ने बेहतर सीटें अपने हिसाब से दी, यानी दीपक बाबरिया ने भूपेंद्र हुड्डा के प्रेशर में बेहतर टिकटें उनको देने का काम किया। इस हिसाब से हार की अगर जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा किसी की बनती थी तो वो प्रदेश अध्यक्ष या प्रभारी से पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की थी। भूपेंद्र हुड्डा को बेशक से सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन उनको बेहतर टिकटें देकर ये साफ कर दिया गया कि वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से सरकार बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा लगातार चौथा चुनाव कांग्रेस को हरवाने का काम कर गए। ऐसे में उनका बच निकलना, अभी तक उनको नहीं हटाना, अभी तक कार्रवाई नहीं होना बड़े आश्चर्य की बात है। पार्टी का हाईकमान भी भूपेंद्र हुड्डा को लेकर अभी भी उलझन में फंसा हुआ है। इसलिए प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष से पहले उनका नंबर लगने के बजाय उनका नंबर सबसे बाद में लगेगा। जी हाँ, पार्टी हाईकमान उनके बारे में सोच जरूर रहा है और इसलिए 3.5 महीने के बाद भी हरियाणा में अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन हुआ है, विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। भूपेंद्र हुड्डा विधायक दल का नेता बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी खेल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी पार्टी हाईकमान उनको विधायक दल का नेता बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हाईकमान भी समझता है कि जिस नेता को 4 मौके दे दिए गए हैं, जिस नेता की अगुवाई में 4 चुनाव हारे जा चुके हैं, उसे अब और कितना बर्दाश्त किया जाए, उसे और कितनी कमान सौंपी जाए, उसे कितना और वर्चस्व दिया जाए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस के ऐसे हालात बना दिए हैं, कांग्रेस को इतना खस्ता हाल कर दिया है कि उनके बगैर हरियाणा में कोई दूसरा विकल्प भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि कुमारी शैलजा के पास वो नेटवर्किंग नहीं है और रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस की मजबूरी बन चुके हैं। लेकिन इस मजबूरी को झेलना भी कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पुरानी कहावत है, वो सोना किस काम का जो कानों को काटे। यानी भूपेंद्र हुड्डा को झेलना कांग्रेस हाईकमान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन इस मजबूरी से निजात दिलाए बगैर हरियाणा में कांग्रेस का पुनरुद्धार भी नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि दीपक बाबरिया की सबसे पहले बारी क्यों आई। दीपक बाबरिया तो चुनावी हार के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी पहले ही ले चुके थे, पार्टी हाईकमान को इस्तीफे की पेशकश भी कर चुके थे। ऐसे में उनका सबसे पहले विकेट गिरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दीपक बाबरिया को इस बात का अंदर खाते एहसास था, अंदर खाते वो इस बात के लिए खुद को जिम्मेदार भी मान रहे थे कि अगर वो ईमानदारी से टिकटों का आवंटन करते तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाती। उन्होंने मीडिया के सामने कहा भी था कि 10 से 15 टिकटें गलत बांटी गई थी, वो टिकटें अगर सही होती तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। जाहिर सी बात है, गलत टिकटें बंटने के लिए दीपक बाबरिया भी जिम्मेदार थे और वो बड़े प्रेशर के चलते ही चुनाव के बीच में बीमार भी हो गए थे। वो खुलकर तो भूपेंद्र हुड्डा का नाम नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने इशारों में कह दिया था कि गलत टिकटें बांटी गई हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस मामले में तीसरे बलि के बकरे बनेंगे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। उदय भान सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के रिमोट कंट्रोल हैं और उनके हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन जनाब, प्रदेश अध्यक्ष का पद संगठन के हिसाब से बड़ा होता है, लेकिन उदय भान खुद की सीट भी नहीं बचा पाए। ऐसे में उनसे पूरे हरियाणा में एससी वोटरों के हासिल करने की उम्मीद करना सबसे गलत फैसला था, सबसे गलत आकलन था, क्योंकि उदय भान का कभी भी हरियाणा में बड़ा रसूख नहीं रहा है। बेशक से उदय भान को भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली ने चौधरी बना दिया है, लेकिन वो चौधर के काबिल नहीं थे, लायक नहीं थे, क्योंकि उनका ना तो कोई जनाधार था, ना उनका अपने समुदाय पर रसूख था।
इसलिए वो खुद भी चुनाव हार गए और भूपेंद्र हुड्डा के लिए तो वो सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ थी, यानी रबड़ स्टैंप थे। रबड़ स्टैंप का हुड्डा फैमिली ने खुलकर इस्तेमाल किया। ऐसे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और ये भी निश्चित है कि दूसरा विकेट अगर किसी का गिरेगा तो वो उदय भान ही होंगे। उदय भान को बदलने की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। अगले कुछ दिनों में उदय भान को हटाने का फैसला आ जाएगा, यानी तीनों का फैसला होना पहले ही पक्का हो चुका है। तीनों की विदाई पक्की हो चुकी है। फिलहाल दीपक बाबरिया की विदाई हो गई है। अगला नंबर उदय भान का पड़ेगा और सबसे लास्ट में करारा झटका दिया जाएगा भूपेंद्र हुड्डा को, यानी उनको भी चौधर से वंचित कर दिया जाएगा, उनके भी खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के अंदर चल रही एक कार्रवाई कांग्रेस के लिए एक नए दौर का आगाज कही जा सकती है। आप दीपक बाबरिया के खिलाफ हुई कार्रवाई से कितना सहमत या असहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हरियाणा में हार के लिए उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिए। हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन रहा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।